हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पुहार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम राज्य सरकार एवं राज्यपाल से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका उत्तर होगा सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू थी जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। कौन? सरोजनी नायडू। अगला सवाल है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? तो आपको याद रखना है वह व्यक्ति है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल वह व्यक्ति है जो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है। अगला सवाल है कि राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आपको याद रखना है न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष होने के पश्चात हम राज्यपाल बन सकते हैं। अगला सवाल है कि किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो आपको याद रखना है यह शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। ठीक है। अगला सवाल है कि राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष में आता है? तो आपको याद रखना है यह आता है राज्य की सिंचित निधि द्वारा। ठीक है, राज्य की सिंचित निधि द्वारा आता है क्या? राज्यपाल का वेतन भत्ता। अगला सवाल है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आपको याद रखना है यह होता है राज्यपाल। ठीक है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वह होता है राज्यपाल। अगला सवाल है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आपको याद रखना है यह देता है राष्ट्रपति को। ठीक है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आपको याद रखना है राज्यपाल को देता है कौन? राष्ट्रपति को देता है कौन? राज्यपाल। अगला सवाल है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना है यह करता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति है जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला सवाल है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह शब्द किसके हैं? तो आपको याद रखना है यह शब्द है सरोजनी नायडू के। तो सरोजनी नायडू के क्या शब्द थे? राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, और ये शब्द है किसके? सरोजनी नायडू के। अगला सवाल है कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? तो आपको याद रखना है राज्यपाल की अनुमति के बिना। ठीक है, राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है। अगला सवाल है कि किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो आपको याद रखना है वह है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। अगला सवाल है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो आपको याद रखना है यह मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। ठीक है, विधानमंडल द्वारा क्या मंजूर किया जाता है? राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश। अगला सवाल है कि राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो आपको याद रखना है यह भंग कर सकता है राज्यपाल। ठीक है, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो आपको याद रखना है राज्यपाल है जो राज्य सरकार को भंग कर सकता है। अगला सवाल है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना है यह करता है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल है जो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला सवाल है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो आपको याद रखना है इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? तो आपको याद रखना है राज्य का संचालन करता है राज्यपाल। ठीक है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? तो आपको याद रखना है राज्यपाल है जो राज्य का संचालन करता है। अगला सवाल है कि राज्यपाल विधानसभा में कितने आंगल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो आपको याद रखना है यह कर सकता है एक आंगल भारतीय को। ठीक है, एक आंगल भारतीय को राज्यपाल विधानसभा में नियुक्त कर सकता है। अगला सवाल है कि राज्यपाल की प्रमुख या मुख्य भूमिका क्या है? तो आपको याद रखना है मुख्य भूमिका है केंद्र व राय के मध्य की कड़ी। ठीक है, केंद्र व राय के मध्य की कड़ी है जो राज्यपाल की मुख्य भूमिका है। अगला सवाल है कि किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो आपको याद रखना है शपथ ग्रहण कराता है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। किसको शपथ ग्रहण कराता है? तो आपको याद रखना है राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराता है कौन? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश।
अगला सवाल है कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? तो वह राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसमें राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू कर सकता है। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? तो आपको याद रखना है वह राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। अगला सवाल है कि जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? तो आपको याद रखना है यह लगाया जा सकता है 6 माह के लिए। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम 6 माह समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है। कितने माह के लिए? तो 6 माह के लिए। अगला सवाल है जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? तो आपको याद रखना है यह किया गया 1965 में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? तो आपको याद रखना है 1965 को। ठीक है, तो राज्यपाल का नाम जम्मू कश्मीर में क्या था? सदर ए रियासत, और नाम बदल करके क्या कर दिया गया? राज्यपाल। और कब किया? 1965 को। अगला सवाल है कि राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? तो आपको याद रखना है यह भंग कर सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। ठीक है, राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति है जो राज्य सरकार को भंग कर सकता है। अगला सवाल है कि राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई? राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई? तो आपको याद रखना है नई वन नीति की घोषणा हुई थी 8 फरवरी 2010 को। ठीक है, 8 फरवरी 2010 को नई वन नीति की घोषणा हुई। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।